नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं इंडिगो की, एक ऐसी एयरलाइन की कहानी जिसने इंडियन एविएशन के सारे नियम ही बदल कर रख दिए। ये कहानी है सही स्ट्रैटेजी, विजन और कुछ बहुत ही साहसी फैसलों की, जिन्होंने इंडिगो को आसमान का राजा बना दिया। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 8,170 करोड़ रुपए। ये फिस्कल ईयर 2024 में इंडिगो का नेट प्रॉफिट था। सोचिए, ऐसे वक्त में जब इंडस्ट्री की दूसरी बड़ी कंपनियां मुश्किलों से जूझ रही थीं, इंडिगो ने इतना बड़ा मुनाफा कमाया। ये नंबर अपने आप में उनकी आज की बादशाहत की पूरी कहानी कह देता है। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? आखिर एक नई नवेली एयरलाइन ने इतने कम समय में दुनिया के सबसे मुश्किल मार्केट्स में से एक पर न सिर्फ अपनी जगह बनाई बल्कि उसे डोमिनेट भी कर लिया। चलिए, इंडिगो की इसी जबरदस्त कामयाबी के पीछे की कहानी को समझते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब छिपा है इंडिगो की शुरुआत में ही। हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी नींव बहुत मजबूत थी, और ये नींव रखी गई थी एक परफेक्ट पार्टनरशिप पर। साल था 2006 जब ये एयरलाइन लॉन्च हुई। नाम भी बड़ा सिंपल और कैची था, इंडिगो, जिसका मतलब था इंडिया ऑन द गो। ये नाम उस वक्त के बढ़ते हुए भारत की कहानी कहता था। और इसकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज थे इसके दो फाउंडर्स, जिनकी जोड़ी एकदम परफेक्ट थी। एक तरफ थे राहुल भाटिया, जिन्हें इंडियन ट्रैवल बिजनेस की नस नस पता थी, और दूसरी तरफ थे राकेश कंगवाल, जो ग्लोबल एविएशन की दुनिया के एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे। यहाँ तक कि वो यूएस एयरवेज के सीईओ भी रह चुके थे। तो एक के पास लोकल मार्केट की समझ थी और दूसरे के पास ग्लोबल एक्सपीरियंस। ये कॉम्बिनेशन डेडली था। और इसी शानदार पार्टनरशिप ने एक ऐसा दांव खेला जिसने इंडिगो की किस्मत उसकी पहली फ्लाइट उड़ने से भी पहले लिख दी थी। जी हाँ, सोच कर देखिए, एक कंपनी जो अभी बनी ही है, वो एक ऐसा फैसला लेती है जो आने वाले कई सालों के लिए पूरी इंडस्ट्री का नक्शा बदल देता है। यही था इंडिगो की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। वो फैसला इस नंबर में छिपा है, 100। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं था, ये था 100 बिल्कुल नए ब्रांड न्यू एयरबस प्लेन्स का एक जबरदस्त ऑर्डर। पर रुकिए, ये सिर्फ एक बड़ा दांव नहीं था, ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। यहाँ राकेश गंगवाल का तजुर्बा काम आया। उन्होंने एयरबस से न सिर्फ भारी डिस्काउंट लिया, बल्कि प्लेन्स की डिलीवरी को भी ऐसे सेट करवाया कि कंपनी पर एक साथ पैसों का बोझ न पड़े। नतीजा, पहले ही दिन से इंडिगो के पास एक मॉडर्न, फ्यूल एफिशिएंट और भरोसेमंद फ्लीट थी। मतलब कम मेंटेनेंस और ज्यादा बचत। तो नींव तो मजबूत बन गई थी। अब देखते हैं कि जब इंडस्ट्री में असली तूफान आया तो ये नींव कितनी मजबूत साबित हुई। इंडिगो ने अपनी पहचान बनाई दो बहुत ही सिंपल चीजों से, ऑन टाइम परफॉर्मेंस और सस्ते टिकट। उनका स्लोगन था, समय पर होना एक अद्भुत बात है, और इसी वादे पर उन्होंने कस्टमर्स का भरोसा जीता, ऐसे समय में जब दूसरी एयरलाइंस इन बेसिक चीजों पर भी खरी नहीं उतर पा रही थीं। अब ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी बयां करती है। 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तेल के दाम आसमान छूने लगे, तो जेट एयरवेज और किंगफिशर जैसे बड़े बड़े नाम डूबने लगे। और उसी साल इंडिगो ने 82 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। यकीन करना मुश्किल है ना? और देखते देखते 2013 तक इंडिगो इंडिया की नंबर 1 डोमेस्टिक एयरलाइन बन चुकी थी। तो ये तो थी बाहरी तूफानों की बात, लेकिन इस मजबूत नींव ने कंपनी को अंदरूनी मुश्किलों से भी बचाया। आगे चलकर 2019 में दोनों फाउंडर्स के बीच ही बड़ा विवाद हो गया, और फिर आया 2020 का कोविड पैंडेमिक, जिसने तो पूरी दुनिया को ही रोक दिया था। लेकिन इंडिगो का जो कोर बिजनेस मॉडल था, वो इतना स्ट्रांग था कि कंपनी इन दोनों बड़े संकटों से भी बाहर निकल आई। और इन सब उतार चढ़ाव के बाद आज इंडिगो कहाँ खड़ी है? आज उनके पास 400 से ज्यादा एक्टिव एयरक्राफ्ट हैं, जो किसी भी दूसरी इंडियन एयरलाइन के मुकाबले कहीं ज्यादा हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भविष्य के लिए उनके प्लान तो और भी बड़े हैं। 2023 में इंडिगो ने 500 नए प्लेन्स का एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑर्डर प्लेस किया है। ये दिखाता है कि वो आगे के लिए कितने एग्रेसिव हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस तरह की मजबूत नींव और दूर की सोच इंडिगो ने दिखाई है, क्या भारतीय आसमान पर उनका ये जो दबदबा है वो कभी टूट भी पाएगा? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।